दोस्तों एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2021 को 2 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जीके जीएस के सभी तीनों शिफ्टों के 75 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इस समय एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम स्टार्ट है और प्रीवियस ईयर से हर एक शिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है आप सभी लोग एक बार इन वीडियो को ज़रूर देखें। और आगे मैं एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनके प्रीवियस ईयर के सारे वीडियो इसी तरह लेकर आऊँगा जिस तरह एमसीएस के डाले हुए। तो आप सभी लोग जिनका भी जीडी का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है चैनल पे तैयारी करने के लिए ज़रूर जुड़ जाएं, जिससे आप सभी की अच्छे से तैयारी हो सके और एक जॉब आप ले सकें। तो बढ़ते हैं अपने 2 नवंबर के प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। 2 नवंबर की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न जो पूछा गया, पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार पुरावशेष में ऐसी कोई पांडुलिपि, अभिलेख या अन्य दस्तावेज शामिल है जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूलक हों और जो कम से कम कितने वर्षों से अस्तित्व में हो। तो इसका आंसर होगा 75 वर्षों से अस्तित्व में हो। फिर अगला प्रश्न पूछा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का किस नंबर का स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसका आंसर होगा पहले नंबर का स्टॉक एक्सचेंज है। फिर अगला प्रश्न पूछा है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कहाँ पर प्रकाशित किया गया था। तो इसका आंसर होगा कोलकाता में इसे प्रकाशित किया गया था। फिर अगला प्रश्न है, पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं। तो इसका आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प को गलत तरीके से युग्मित किया गया है। तो इसका आंसर होगा अमरूद तेलंगाना। ये गलत ऑप्शन है क्योंकि अमरूद की खेती तेलंगाना में कम होती है। जैसे संतरा जो है नागपुर के लिए फेमस है, केला केरला में फेमस है और सेब जो है हिमाचल प्रदेश में फेमस है, लेकिन अमरूद जो है तेलंगाना में फेमस नहीं। फिर अगला प्रश्न है, मांडो किस राज्य के लोकगीत का एक रूप है। तो इसका आंसर होगा गोवा राज्य। लोकगीत, शास्त्रीय नृत्य और नृत्य से हर एक शिफ्ट में इस वर्ष भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वही प्रश्न फिर से रिपीट हो रहे हैं, इसलिए कोई भी एग्ज़ाम हो प्रीवियस ईयर के पेपरों को एक बार पढ़ना काफ़ी लाभदायक रहता है। तो आप सभी लोग एक बार ज़रूर वीडियो को पूरा देखें। फिर अगला प्रश्न है, खिलजी राजवंश ने किस वर्ष से किस वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया था। तो इसका आंसर होगा 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया था। फिर अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महल का स्थल निम्न में से कौन सा है। तो इसका आंसर होगा बुर्ज होम। अगला प्रश्न था, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसको बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। तो आंसर होगा यौगिकों को बनाने के लिए। अगला था, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर था, यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है जहां इसे दिबांग कहा जाता है। ये ऑप्शन गलत है। अगला था, निम्न में से किस लोकगीत और नृत्य को 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर था कालबेलिया को शामिल किया गया था। फिर अगला है, कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण होता है। तो इसका आंसर होगा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है।
फिर अगला प्रश्न था केंद्रीय बजट 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितने करोड़ की राशि आवंटित की गई है? तो इसका आंसर होगा 12,300 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। फिर अगला था नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की कौन सी शैली होती है? तो आंसर होगा उत्तर भारतीय की शैली होती है। फिर अगला था मानव के कंधे का जोड़ किस संधि का एक उदाहरण है? तो आंसर होगा बाल और सॉकेट का उदाहरण है। फिर अगला होगा महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय स्पिनर कौन है? तो आंसर होगा दीप्ति शर्मा। फिर अगला था दोहा में छठे कतर इंटरनेशनल कप में भारोत्तोलन के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आंसर होगा साईखोम मीराबाई चानू ने जीता है। फिर अगला था पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? तो इसका आंसर होगा छोटी आंतें। अगला था किस वर्ष में भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो आंसर होगा 1976 में। अगला था विली वोनका बच्चों की कहानी पुस्तक किसके द्वारा एक काल्पनिक चरित्र है? तो आंसर होगा चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री की एक काल्पनिक चरित्र है। फिर अगला था निम्न में से किस योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास और पुनर्वित्त पोषण गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई संस्था स्थापित की गई है? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। फिर अगला था निम्न में से कौन महाराष्ट्र के एक संत थे? तो इसका आंसर होगा चोखा मेला। अगला था आमतौर पर कितने मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो आंसर होगा 600 मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी को। फिर अगला था चोल शिलालेखों में तिरुनामटुक्कनी को किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका आंसर होगा मंदिरों को भेंट की गई जमीन के रूप में इसे वर्णित किया गया है। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा 352 जो है आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। तो ये थे प्रथम शिफ्ट के 25 प्रश्न। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। बढ़ते हैं अपने सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न जो पूछा गया, भारत के राष्ट्रपति ने जून 2020 में बैंकिंग नियमन अधिनियम या अध्यादेश 2020 प्रख्यापित किया है। इस अध्यादेश की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो इसका आंसर होगा यह शहरी और बहुराज्य सरकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की देखरेख में लाता है। फिर अगला प्रश्न जो पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के कितने घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा? इसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक यात्रा करने में लगे समय की छूट दी जाती है। तो आंसर होगा 24 घंटे की अवधि। अगला है मिशन अंत्योदय नामक एक मिशन प्रकार की परियोजना की परिकल्पना निम्न में से किसके द्वारा की गई है? तो इसका आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा की गई है। अगला है निम्न में से किसने मार्च 2020 में तीसरे वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कारों में प्लेयर ऑफ द ईयर की श्रेणी में हॉकी इंडिया ध्रुव बत्रा पुरस्कार जीता था? तो इसका आंसर होगा मनप्रीत सिंह ने। अगला पद्म भूषण 2020 के प्राप्तकर्ताओं में से एक जगदीश सेठ को निम्न में से किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर होगा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में।
अगला, निम्न में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है? तो इसका आंसर होगा नाटी नृत्य। अगला है, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा गुजरात राज्य में। फिर अगला, पंचायती राज संस्थाओं की निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। फिर अगला है, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। फिर अगला, मड़ई महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। फिर अगला, होम रूल लीग आंदोलन निम्न में से किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1916 में। फिर अगला, द अनार्की द रिलेटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसका आंसर होगा विलियम डेल रिपल। फिर अगला, निम्न में से कौन से अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र के विषयों को आय वृद्धि और उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करने वाले पारंपरिक दृष्टिकोण से इतर ले गए, जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों, क्षमताओं, स्वतंत्रता और अधिकारों पर अधिक जोर दिया गया? तो ये थे अमर्त्य सेन। फिर अगला है, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो आंसर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा। अगला है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो इसका आंसर होगा 1813 का चार्टर अधिनियम। फिर अगला, निम्न में से किस देश ने मार्च 2020 में अपने ICC T20 महिला विश्व कप खिताब को बरकरार रखा था? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया देश ने। फिर अगला, निम्न में से किसे मार्च 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया था? तो इसका आंसर होगा रंजन गोगोई को। अगला था, प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग कितना होता है? तो आंसर होगा 10 न्यूटन। अगला, निम्न में से कौन सा कथन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो इसका आंसर था, किसी पदार्थ का मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तन। अगला, निम्न में से किसने ब्रह्म संहिता लिखी थी, जो ब्रह्म समाज का आस्था कथन था और इसमें समाज के सदस्यों के लिए कर्तव्यों और दायित्वों की सूची बनाई गई थी? तो इसका आंसर होगा देवेंद्र नाथ टैगोर ने। फिर अगला था, निम्न में से कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है? तो आंसर होगा विषाणु रोग। फिर अगला था, यमुना एक्सप्रेस वे किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। अगला है, वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनाता है जिसे किसके नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है। फिर शिफ्ट का अंतिम प्रश्न, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है। तो ये थे सेकंड शिफ्ट के 25 प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1891 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला था, चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य में। अगला, अनिल प्रकाश जोशी को किस कार्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा सामाजिक कार्य के क्षेत्र में।
अगला था निम्न में से किस वर्ष में अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह सेकंड को सिंहासन से अपदस्थ कर रंगून में निर्वासित कर दिया गया था? तो इसका आंसर होगा 1857 ईस्वी में। अगला पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य। अगला भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण निम्न में से किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1949 ईस्वी में। अगला निम्न में से कौन सी बीमारियां कवक के कारण पैदा होती हैं? तो इसका आंसर होगा दाद। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 149। अगला पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया है? तो आंसर होगा धारा 4 में। अगला होगा वह पदार्थ है जिसे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? तो एंटीजन वह पदार्थ है, आंसर 1। अगला निम्न में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 29 जुलाई को। अगला निम्न में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो इसका आंसर होगा गंगखर पुनसुम जो है सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला निम्न में से किसे मई 2020 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा GR चिंटाला को। अगला प्रश्न था पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? तो आंसर होगा ब्रिसल कोन पाइन। अगला प्रश्न अगस्त 20 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो इसका आंसर होगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो है उस समय आर्थिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न पिछोला झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा राजस्थान। अगला विश्व कप विजेता गोलकीपर इकर कैसिलास ने अगस्त 2020 में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की थी। वह किस देश से संबंधित हैं? तो आंसर होगा स्पेन देश। अगला था OCD का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर होगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अगला था नवरात्र पर्व का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। अगला था जून 2020 में निम्न में से किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा वसीम जाफर को। अगला था काफली निम्न में से किस राज्य का एक स्वादिष्ट व्यंजन है? तो आंसर होगा उत्तराखंड राज्य। अगला था भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आंसर होगा 1902 ईस्वी में। अगला था भारत की प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षक निम्न में से कौन थी? तो आंसर होगा डॉक्टर सीमा राव। रिसिप्ट का अंतिम प्रश्न सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र की लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 48। तो ये थे सभी तीनों शिफ्टों के 75 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप सभी तक ऐसे ही वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।